हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. बस अपना काम करते जाओ. चलो आइए शुरू करते हैं. अच्छा जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वेब सीरीज चल रहा है, याद है ना? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे. पर वहां पर अब हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया वेब सीरीज, एक नया सीजन शुरू करने वाले हैं. सीजन 5. और इस सीजन 5 का नाम क्या है? नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, क्या नाम इसका? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, ठीक है. और आज इस सीजन 5 का एपिसोड 1 है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, द बिगिनिंग. हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे, बातें करेंगे उससे, और उसका हालचाल पूछेंगे, कैसे हो भैया. मतलब कि आज हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हाय बोलेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आज समझेंगे हम लोग पूरा. ठीक है, ओके. तो चलिए, ये पार्ट शुरू करने से पहले हम लोग को फिर से एक रिकॉल करते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? और हम आपको कोई आइडेंटिटी पढ़ाए हैं अभी तक? कोई भी आइडेंटिटी का नाम सुने हो आप लोग? सुने हो? भूल गए? वेरी गुड, वाह, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. रिकॉल याद आ रहा है? कुछ नाम सुन के याद है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ नाम याद आया? अभी भी याद नहीं आया? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करके चैप्टर था क्लास 9 में आपका, जहां पे आप सीखे थे कुछ एक्सप्रेशन. ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का, रुको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. अगर माइनस होता तो यहां पर माइनस होता. याद आया? इसमें से सबसे मजेदार वाला ये था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता था? a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता था? भूल गया. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये था बाइनोमियल का आइडेंटिटीज, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल्स. कुछ याद आ रहा है? ये हो गया. और क्या? इसको घुमा फिरा के और बहुत सारा कुछ किए थे हम लोग. सिमिलरली क्यूबिक के लिए भी हो सकता है. क्या था? याद आ रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब होता था. a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस. याद आया कुछ? और अगर ये लाइन है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. और सिमिलरली अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब होगा तो वो होता था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ये था क्यूबिक आइडेंटिटीज. ये था दो टर्म्स है. तो बाइनोमियल सब भूल गया, हम कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ो, हम नहीं बोलेंगे, छोड़ो. ये सब आइडेंटिटीज हुआ करता था. और हम ऐसा क्यों लिखे हैं? क्या पागल दिखते हैं हम? आप इस चैप्टर में देखोगे ये सब चीज हम लोग कभी ना कभी यूज करेंगे. तो हम फिर से बोलेंगे, अगर आपने को आइडेंटिटी का चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो एक बार खुद को रिकैपिचुलेट करने के लिए या फिर हम लिंक दे देंगे आईबॉल लिंक में, आप वहां जाकर देख सकते हो एक बार से एक बार. तो ये सब था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. पर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? इसका काम क्या है? तो होता क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या था? आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है? आइडेंटिटीज मतलब होता है कि एक्सप्रेशन
an expression RESSION, an expression which is valid for all the values of its variable. An expression, और algebraic लिखे हैं तो कैसा expression? अगर algebraic का बात आइडेंटिटीज मतलब होता है ये चीज, algebraic आइडेंटिटीज मतलब अगर पूरा बात करें तो हो जाएगा algebraic expressions, all algebraic expressions, all algebraic expressions, algebraic expressions, ठीक है। मतलब कि आइडेंटिटी मतलब होता क्या है? एक ऐसा इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन बोलो विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। मतलब इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। इस इक्वेशन में आप a के जगह कुछ वैल्यू ले लो एंड b के जगह कुछ वैल्यू ले लीजिए। a के जगह वैल्यू ले लो, b के जगह कुछ वैल्यू ले लो और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। समझ में आ? इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। सिंस यहां पे अल्फाबेट बोलना ठीक नहीं होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिंपली इक्वेशन है, सिंपल एक्सप्रेशन है। तो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होगा? एक्सप्रेशन इन द फॉर्म expression for an expression related to trigonometric functions which are valid for all value of the angle। सुन लीजिए, सुन लिखिएगा मत लिखिए, लिखिए या मत लिखिए आपका मर्जी है, बस सुन लीजिए एटलीस्ट एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा? कहां लिखे हम? यहां लिखा दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलो या फिर एक्सप्रेशन बोलो। एक्सप्रेशन PRESSION। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलिए या फिर एक्सप्रेशन बोलिए विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल। ये सारा एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करेंगे, कहीं ना कहीं काम आएगा इस चैप्टर में। हम फिर से बोलेंगे कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ये लिख लो और इसको याद कर लो। अब समय नहीं है बताने के लिए, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी मतलब होता है एक एक्सप्रेशन जो वैलिड है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। आप यहाँ एक वेरिएबल, यहाँ ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है ए एंड बी। तो ये ए और बी की जगह आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये हमेशा वैलिड होगा। तो अब देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिमिलरली आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हो सकता है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन जो हमेशा वैलिड होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक। चलिए इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको समझाना चाहते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अभी भी कंटिन्यू करेंगे, हम लोग समझना खत्म नहीं हुआ अभी तक। चलिए अभी समझाना खत्म नहीं हुआ, अब हम समझाते हैं आपको। प्लीज एक बार समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि जब आप प्रूफ समझ लो, बस एग्जाम्पल से समझ सर, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी
आइडेंटिटी, और हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करना चाहेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पर वेरिएबल है a एंड b। ठीक है, वेरिएबल है a कॉमा b। मान लीजिए लेट a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 1। मान लीजिए रैंडमली लिए हैं हम, कुछ भी ले सकते हो, आप खुद से भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये a का वैल्यू और b का वैल्यू इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है, a का वैल्यू है 3, पुट कर दीजिए। b क्या है, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 9, 9 माइनस 1 8। लेफ्ट हैंड साइड आया 8। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड कितना आएगा। राइट हैंड साइड आएगा कितना, चेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, सही है। अब बस आप a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1। 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 4 इंटू 2 8। आपको दिख रहा है हियर, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या समझा पाए आपको, सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया है सॉरी, सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया है और a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब आप बोले भैया ये तो सिर्फ आप a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 1 लिए हो, आप कुछ और लेके देख लो, खुद से कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी। आप a और b का कुछ भी वैल्यू ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा सेम आएगा, हमेशा। ठीक, ग्रेट। ये था एक तरह का अलजेब्रिक आइडेंटिटी। पर हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। तो अभी हम प्रूफ करेंगे, टू बी प्रूव्ड, येट टू बी प्रूव्ड। अभी हम आपको कोई बताए नहीं है इसके बारे में, येट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, हम बस लिख रहे हैं, फिर बाद में आपको प्रूफ कर देंगे। 3 रिलेशंस होता है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। पहला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहला आइडेंटिटी है। हाँ, याद रखना पड़ेगा। हाँ, पहले बोलते रहे, याद रखना पड़ेगा, सुन लो पहले। फिर दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि दीज इक्वेशंस या फिर एक्सप्रेशंस आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। और यहां पे वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल थीटा। यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एन एक्यूट ACUT
एनी एक्यूट एंगल, थीटा इज एनी एक्यूट एंगल, बस हो गया। इन अदर वर्ड्स, आप थीटा की जगह, सुनो पहले ध्यान से, आप थीटा की जगह कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा सेम आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। सिंस ये तीन इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, ठीक है। उस केस में प्लीज याद रखना, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। हाँ, तो यहाँ इस इक्वेशन में आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू ले लो। अच्छा करके दिखा देते हैं, चलो कर देते हैं। ये एग्जांपल कॉपी कर लिया, आप कॉपी करो, समझ में एग्जांपल, इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, ये मिट गया, चलो मिटा दे इसको हम। आइए एग्जांपल समझाते हैं आपको हम। मान लीजिए एक सिंपल सा केस करते हैं, सिंपल सा केस करते हैं, एकदम सिंपल सा। लेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, चलिए ठीक है, चेक करते हैं। पहला वाला ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसको चेक करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू, साइन थीटा का मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू, जब भी जानबूझ के हम जोर से बोल रहे हैं, बाहर आवाज आ रहा है ताकि आपको सुनाई दे, तो जब भी आपके पास ऐसा, अरे यार ये तो पता है ना, कितनी बार तो बोल चुके हैं हम आपको, साइन स्क्वायर सम एंगल इज इक्वल्स टू साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये है एक्चुअली में साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर। अब आपको याद है साइन 30 कितना होता है, याद है साइन 30 कितना होता है, भूल गए, ग्रेट, होता है हाफ, जो कि हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है, भूल जाओ, सब भूल जाओ, √3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, हो जाएगा 4/4, कैंसल, विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो सिमिलरली आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू लो, आपका मर्जी है, ये एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड रहेगा। सिमिलरली ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। समझ में आया? हम बस समझना जरूरी है, ये चीज कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, बस समझना जरूरी है एक बार, इसलिए बस देख लोगे समझ जाओगे। आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, मेरा काम वही था समझाना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आपको ये 3 एक्सप्रेशन दिखाएंगे कि एक्चुअली में आता कहां से है, आता कहां से है। चलिए शुरू करता हूं। एक और बात, हाँ, हमने बस इस इक्वेशन को दिखाया है प्रूफ करके। आप सिमिलरली चाहो तो ये इक्वेशन को भी चेक कर सकते हो, थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए या फिर कोई और केस के लिए, ठीक है। आप खुद से चेक करना, एक बार खुद से चेक करना, एक टास्क दे रहा है, खुद से दे रहा है, इस एक्सप्रेशन को आप चेक करना थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए, और इस एक्सप्रेशन को चेक करना थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इसको आप चेक करना थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए, चेक करना कि
मतलब थीटा को 45 पुट करने से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं आता है, सेम आना चाहिए। एंड सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इसको चेक कीजिएगा फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब कि आप इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पुट कीजिएगा और देखिएगा सेम आता है कि नहीं आता है। मजेदार बात ये होगा कि दोनों सेम आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। चलो ये देखिए, अब नेक्स्ट उद्देश्य क्या है हम लोग का, अगला उद्देश्य क्या है? अगला उद्देश्य ये है हम लोग को समझना कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता कैसे है। आइए देखते हैं आता कैसे है। ठीक है, देखो चलिए ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सिंपल सा करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं क्या। लेट अस कंसिडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल A B C where angle B is equals to 90 डिग्री। बस यही कहानी है हम लोग की। आइए सुनिए मेरे मुंह जबानी में, आइए आइए बल्ले बल्ले छाबा छाबा। यहाँ बनाते हैं डायग्राम। चलिए सिंपल डायग्राम बनाएंगे। ये एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, A B C सच दैट ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर ना मान लीजिए ये एंगल को हम थीटा नाम दिए हैं। सिंपलिसिटी के लिए, मेरा मर्जी है, क्या प्रॉब्लम है, आपत्ति क्या है आपको? हम इसको थीटा मान लिए हैं। थीटा क्या है? एक आर्बिट्ररी एंगल है, आर्बिट्ररी, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी ठीक ठीक। अब हम लोग थीटा के लिए काम करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान सुनिएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस का रोल प्ले करेगा। बेस, बी मतलब लिख रहे बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा? BC। एंड 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में है वो हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा, ठीक है। कितना हो गया? AC। हाँ या ना? हम एंगल थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में तो हम लोग को एक एंगल का बात करेंगे ना, तो हम इस एंगल का बात करेंगे, ठीक है, ग्रेट। अब आइए, अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? लेट फॉर एंगल थीटा, सुनिए पहले, फॉर एंगल थीटा AB is equals to perpendicular which is equals to P बोल रहे हैं, से BC is equals to base is equals to B से, and AC is equals to hypotenuse which is equals to H से, ठीक। अब हम लोग का काम आसान हो गया। Therefore, from Pythagoras स्पेलिंग रॉन्ग है, Pythagoras थ्योरम। इतना दिन से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो भैया, पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ या ना? देखिए समझ में आया कि नहीं आया? यही हम लोग का इक्वेशन 1 बनेगा। यही मेरा एक मात्र इक्वेशन है जिसको हम स्टार इक्वेशन बोल रहे हैं, स्टार इक्वेशन, ठीक है, स्टार इक्वेशन। ये स्टार तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। यही पे सारा कहानी हम लोग का शुरू होगा। अब देखिए इतना तो सही एकदम, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं, जहां पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए
क्या कर रहे हैं हम? पहला केस, केस वन, केस वन, केस वन। इक्वेशन क्या है? केस वन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पीटी। पाइथागोरस क्या है मेरे पास? हम बोल सकते हैं बेस का स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाँ, ओ हाँ यार, कुछ नहीं, हम बता रहे हैं, हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट, जस्ट बी विथ मी, साथ में रहिए, शांति रखिए, सब होगा। इस इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम, चाप मत लीजिए। इस इक्वेशन को हम लोग हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड किया। लॉज ऑफ मैथमेटिक्स से कर सकते हैं भैया, बोथ साइड कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सो दैट इज विच इंप्लाइज, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा ये? हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 1। ठीक है क्या? ठीक है ना? अब इतना आसान से हम क्या बताएं भैया, बस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, फिर ये रिलेशन आ गया। इंडिसेस भी भूल गए लग रहा है। m बाई n टू द पावर, एक सेकंड, a टू द पावर n, b टू द पावर n, क्या होता है? a बाई b होल टू द पावर n। वही तो यूज किए हैं, ये तो इंडिसेस वाला बात है, ये भी भूल गए हो आप, तो कैसे चलेगा घर संसार? एक बात बताएं, घर संसार चलाने के लिए मैथ्स का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसका जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा आपको, पर पढ़ना तो पड़ेगा। आ जाओ, अब प्लीज मुझे बताइए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस फिगर में बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, कॉस कौन सा एंगल का? थीटा का, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, साइन ऑफ कौन सा एंगल? यहां पे हम एंगल थीटा का बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां पे आगे आपके पास क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। प्लीज बॉक्स कर दीजिए इसको, इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन 1, ठीक, सिंपल। पहला इक्वेशन आ गया, आना ही था भैया, इतना हो गया, इतना आप जल्दी कॉपी कर लो, पॉज करके हम कुछ मिटाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने के लिए, ठीक है? इतना क्लियर है? ठीक है, मिटा रहे हैं उसको, ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक है? इतना हो गया, हम लोग पहला इक्वेशन ला दिया हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, पहला इक्वेशन ला दिया हम, ठीक है, मिटा रहे इसको हम, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लाना मेरे को, तब हम इसको भी मिटा दें, यहाँ पर इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो भैया, इसको भी मिटा दो, हाँ इसको भी मिटा दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट केस में, केस 2, अगेन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये तो है मेरे पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सॉरी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है? ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं हम? बेस से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई बेस का स्क्वायर, ठीक? यही इक्वेशन है, इसको पहले हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड किए हैं। अब फिर से केस 2 में अगेन इस इक्वेशन को हम बेस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं,
मतलब दिस डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर। ठीक, इजी। ये कैंसिल होके क्या देगा, 1 देगा। बेस का स्क्वायर पे बेस का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या देगा, बेस बाई हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस का स्क्वायर। ठीक ठीक, आइए भैया यहां पर आइए, ये तो बहुत इजी दिख रहा है। 1 प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan, और यहाँ पे कौन सा एंगल का बात हो रहा है, थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, अब आइए ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, भूल गए ना, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, इसका है भूल जाते हो भैया, अभी दिखाएं आपको कि cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, बट रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा क्या होता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेलकम टू दैट, इसको लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाई बेस मतलब 1 बाई cos थीटा मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा क्या होता है, भूल गया, बहुत बढ़िया, sec थीटा इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम ले तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है, पर cos थीटा sec का रेसिप्रोकल होता है, मतलब हम लिख सकते हैं sec 1 बाई cos थीटा की जगह लिख सकते हैं sec थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा sec थीटा का होल स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे इक्वेशन बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 2, बॉक्स कर दीजिए इसको भी, इक्वेशन 2, ये हम लोग का सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, समझ में आया इतना आपको, पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक है, मिटा दे, आइए केस 3 पर, आइए केस 3 पर देखिए, अब आते हैं केस 3 पर, अगेन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये इक्वेशन आएगा, अब हम क्या से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लिए, बेस से डिवाइड कर लिए, बचा क्या, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थोड़ा पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, देगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अब हम जल्दी बोलेंगे, सुन लो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, समझ में आया, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाँ या ना, तो यहाँ पे देखो ये एक रिलेशन मिल गया आपको, ये एक रिलेशन मिल गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब सिंपली 1 पहले लिख दे रहे हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। ये हो गया इक्वेशन 3। तो फाइनली हम लोग अभी तक हम क्या पढ़ाए आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, ठीक है, क्या क्या 3 आइडेंटिटीज है और उसको प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखते जो हम लोग काम आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। अब देखिए क्या पढ़े हम लोग, आइडेंटिटीज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, कितना आइडेंटिटीज है, प्रूफ कैसे करते हैं, अब यूज कैसे करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाउ टू यूज, यही तो मेन चीज है, हाउ टू यूज। यूज का स्पेलिंग दिख रहा है यूएसई, हाउ टू यूज, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो कोई काम के नहीं हो, ठीक है। अगर आपको एक सामान दे हम, अगर आप उसका यूटिलिटी नहीं समझोगे, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या फायदा फिर, क्या फायदा, ठीक है। एक जोक, एक कहानी सुना है, छोड़ो नहीं सुनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, कहानी सुनाए कहानी, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। हम लोग के पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, क्या क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। एक है ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बी, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर सी। अब आप सोचिए, अरे भैया ये क्या कर दिया आप तो पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आप तो ये पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में दिखा दीजिए, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अरे यार ये जगह बहुत छोड़ दी फालतू में, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। देखिए क्या कंफ्यूजिया गए हो, काहे कंफ्यूजिया रहे हो, हम ये रिलेशन आपको प्रूव कराएं, पर ये सब क्या है, ये तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है ना। ये सब एक्चुअली में क्या है पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, आप एंगल का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो हमने यहां पर एंगल का वैल्यू ए लिया है, इस इक्वेशन में हमने यहां पर थीटा को ए पकड़ लिया है, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मतलब ये रिलेशन हमेशा वैलिड है, चाहे आप थीटा को कुछ भी अज्यूम कीजिए। तो यहां पर हमने थीटा को बस बी अज्यूम कर लिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। और ये वाला भी एक्सप्रेशन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है मतलब ये थीटा का हर वैल्यू के लिए सही है। यहां पे हमने थीटा को सी पकड़ लिया है और कुछ नहीं किया है हमने, ठीक है, सही है। प्लीज प्लीज इस बात को समझो, आप थीटा की जगह कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हम लोग थीटा की जगह कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। हम यहां पर a यूज किए हैं, यहां पर b यूज किए हैं, यहां पर c यूज किए हैं, मेरी मर्जी, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर हम चाहते हैं आप कंफ्यूज मत हो, हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ठीक है,
अब देखिए, अब सुनिए, अब मजेदार से जाएगा। फिर से हम बताना चाहेंगे, ये रिलेशन याद है आपको, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना? ठीक ठीक, ओके। आप बस ये 3 रिलेशन याद रखिएगा, आप बस ये 3 रिलेशन याद रखिएगा। पर इस 3 रिलेशंस को हम घुमा फिरा के यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। ये एक्सप्रेशन में से क्या हम ये लिख सकते हैं, अच्छा, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? फिर सुन लीजिए एक बात, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं यहां से, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको एक्चुअली में क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब 1 है, सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। हम बोल सकते हैं 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो अगर चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1 को 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? क्या हम यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं? सोचिए, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, जहां पर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कॉस ए है? ऑब्वियसली है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप यहां से 1, इधर कॉस प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो 1 को हम एक्चुअली लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, हाँ या ना? देखिए, ये वाला लिख या फिर ये वाला लिख सकते हो साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सिनारियो आएगा, जरूर आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही ऐसा, जब हम लोग काम करेंगे तो। जब आप साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहां से सुन लो, बस सुन लो एक बार, ये तो लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो चाहो तो। आपने साइन को सब्जेक्ट बनाया, मान लो कॉस को सब्जेक्ट बनाओगे आप कॉस स्क्वायर ए लिखोगे। पर जब आप कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हो, ये जो साइन स्क्वायर टर्म है आपको उसको उधर भेजना पड़ेगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहां से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर से वही कहानी, इसको लिख सकते हो आप चाहो तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अरे क्या हुआ, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किए हैं, जहां पर ए है 1, बी है साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस दैट्स इट। हम लोग को कभी कभी ऐसा काम भी करना पड़ेगा, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? सब बाउंसर जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा बाद में। जगह नहीं, चलो हाँ जगह है तो हम लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर कॉस ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना, हाँ या ना, प्लीज साथ में रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक रिलेशन था, यहां से आप चाहो तो खुद से अपना मन मर्जी है, गेम खेल रहे हैं हम, बस गेम खेल रहे हैं।
हम यहां से साइन स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाए हैं, ताकि कैसे ये कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज के, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब कि अगर हम चाहें, आपको हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, याद आपको सिर्फ यही 3 इक्वेशन करना है, याद आपको बस यही 3 इक्वेशन करना है। पर बस आप समझने की कोशिश करो ना कि अगर आप चाहो तो साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, विच इन टर्न ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली आप कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। यहां से साइन स्क्वायर ए है, साइन क्या हो जाएगा, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। देखिए हाँ या ना, आपको हम बस ये इक्वेशन याद रखने को बोल रहे हैं, पर ये वाला गेम्स भी हम लोग खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बात हो तो आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिकम्पोज नहीं कर सकते हो यार, क्या हल्ला। हम तो क्या बोल रहे थे भैया, देखो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है जहां पर आप ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर को डिकम्पोज करो। प्लीज ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ये प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज आप, अगर आपके पास 2 स्क्वायर टर्म्स है, 2 स्क्वायर टर्म्स है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं, प्लीज कैच कीजिएगा। आपके पास 2 स्क्वायर टर्म्स है और दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है, तो आप ये वाला नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसा कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्रारी आपके पास क्या है, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, और वो क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसीलिए यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर था आपके पास। सुनो 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 सुनो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1। ये नहीं लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन है। वही अगर माइनस साइन होता तब ये वैलिड होता, पर सिंस यहां पर ये प्लस साइन है तो वैलिड नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो। प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब भी आपके पास स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स है, बीच में प्लस हो, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर 2 स्क्वायर टर्म्स है और बीच में माइनस है, तब हम उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसीलिए यहां पे देखिए ना, माइनस था ना इसलिए ये लिख पाए, यहां भी माइनस है इसलिए लिख पाए, समझे ना? तो प्लीज, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भैया आप इसको साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए क्यों नहीं लिखे, ठीक? क्योंकि यहां पे प्लस साइन था इसलिए नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो सिमिलरली यहां से हम कैसा इक्वेशन बना सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं यहां से कि 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर बी, हाँ या ना?
इसको तो हम अगर ऐसा फॉर्म में हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan b है, उसको क्या कर सकते हैं, प्लस है, प्लस में कुछ नहीं कर सकते आप। पर अगर हम ये tan b को इधर भेज दें तो हो जाएगा 1 sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं sec b का होल स्क्वायर माइनस tan b का होल स्क्वायर। sec b का होल स्क्वायर tan b का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस साइन है, तो क्या हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू sec b प्लस tan a इंटू sec b माइनस tan a। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली अगर चाहो, अगर सिंपली चाहो तो ये भी लिख सकते थे, यहां से ये लिख सकते। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर आप चाहो तो यहां से आप tan b को क्या लिख सकते हो, tan b स्क्वायर को tan स्क्वायर b को लिख सकते हो sec स्क्वायर b माइनस 1, हाँ या ना? आपने 1 को यहां रखा, tan को उधर भेजा, अब tan को इधर रखो, 1 को उधर भेजो, इसको लिख सकते हो डायरेक्टली sec b का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब sec b प्लस 1 इंटू sec b माइनस 1। आप tan स्क्वायर b को ये भी लिख सकते हो, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये भी एक रिलेशन ऐसा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखो यहां से sec b कितना हो जाएगा, sec b हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर b, एंड tan b सिंपली क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर b ये होता है, tan b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर b माइनस 1। देखिए अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, आप मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग चाहें, हमारी मर्जी, तो हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म FORM फॉर्म, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। आपको ये सब याद नहीं करना है, हम फिर से बोल रहे हैं, याद नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, बस इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब जो चीज यहां पे हम लिख चुके हैं, सेम चीज इसके लिए भी करके दिखा दे रहे हैं आपको, बस शांति रखिएगा और समझने की कोशिश करो, बस फील लीजिए खाली एक बार। कहाँ गया पेन, कहाँ गया ब्लू पेन? देखिए फिर से अगर हम चाहें तो 1 को यहां रखते हैं, कॉट को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर c माइनस कॉट स्क्वायर c। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल c है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कोसेक c का होल स्क्वायर माइनस कॉट c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सिंपली हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कोसेक c प्लस कॉट c इंटू कोसेक c माइनस कॉट c, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो इस फॉर्मेट में भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कॉट को उधर नहीं भेज के 1 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कॉट c क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर c हो जाएगा कोसेक स्क्वायर c माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर c हो जाएगा कोसेक c का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू कोसेक c प्लस 1। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा बात है, तो कोसेक c माइनस 1, ठीक। एंड फाइनली अच्छा बॉक्स कर दो इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर फाइनली आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से
कोसेक सी ये है, कोसेक स्क्वायर सी ये है, तो कोसेक सी कितना हो जाएगा, सिंपली कोसेक ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर सी, क्योंकि एंगल सी है ना तो एंगल तो तरफ सेम होना पड़ेगा। एंड यहां से कॉट सी क्या लिख सकते हैं हम, कॉट सी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉट सी स्क्वायर ये है, तो कॉट क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 सॉरी कोसेक स्क्वायर सी माइनस 1 का स्क्वायर रूट। देखिए समझ में आके यहाँ दिखाई दे रहा है बोर्ड में सब चीज, हाँ दिखाई दे रहा है। तो आप इस चीज का ना आप इस चीज को अच्छे से कॉपी कर लो, क्योंकि इसके बाहर से हम फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग बस ये 3 इक्वेशन याद रख रहे हैं और यहां से जैसा नीड अराइज होगा, ध्यान से इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग इस 3 इक्वेशन को याद रखेंगे और उसके बाद हम लोग का जैसा जैसा नीड होगा वैसा वैसा काम करेंगे हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर टाइम। ठीक है, समझ गया भैया, 6 हो रहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्लियर है, देखो क्लियर यहाँ। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारा चीज आपको हम बता दिए हैं, सब कुछ बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो हम फिर से बताते हैं, हम लोग सुन लीजिए, आपने पहला सीजन में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे डेफिनेशंस, कोशेंट रिलेशंस एंड रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किया हम लोग। सेकेंड सीजन में जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इन चारों एंगल्स, पांचों एंगल्स के लिए हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्पेसिफिक वैल्यूज लर्न किया है। उसके बाद आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ठीक है, cos 90 माइनस 30 sin 30 ऐसा वाला वो किए हम लोग। उसके बाद हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पार्ट 1 फॉर सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहां पर ये सारा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको कुछ एक दो क्वेश्चन करा देते हैं बस, फिर नेक्स्ट सेशन में खत्म करते हैं आज का। अरे काम नहीं कर रहा मेरा, कोई नहीं, ठीक है छोड़ो, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। काम नहीं कर रहा मेरा बटन, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। ओके, तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अब नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग न्यूमेरिकल्स करना सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, बंद हो जा भैया, बंद हो जा, अरे बंद ही नहीं हो रहा।